अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री और आज हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्री, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये है कि अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तो हमारे पास जो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है वो केमिकल इंडस्ट्री ही है। एक केमिकल लैब है, एनालिटिकल लैब, और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है उसे हम बेसिकली अप्लाई करने जा रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह से केमिस्ट्री को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है और एज़ वेल एज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सी कॉमन जो इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में कि मेटल्स को किस तरह हम ज़मीन से, ये नहीं है कि लोहा जो निकलता है वो पत्थर निकलते हैं ज़मीन से वो लोहे के बने होते हैं, उस तरह नहीं, इसकी प्योरीफिकेशन होती है, ये किसी और फॉर्म में निकलता होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सॉल्वे प्रोसेस से हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सर्फ किस तरह बनता है। और इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है, जिसे हम कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो किस तरह से बनता है, बिकॉज जितनी आपकी बेकरी आइटम्स हैं उसके अंदर यही इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की, कि यूरिया किस तरह से बनाया जाता है। यूरिया इज़ अ बेसिक फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है यूरिया का। इट इज़ कंसिडर्ड एज गुड फर्टिलाइज़र और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र से कंसिडर किया जाता है। सॉइल की आर्टिफिशियल जो डेफिशिएंसी है उसको मेकअप करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूरिया हमारे पास होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो हम इसको बनाते हैं। गो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वी कैन मेक इट इन लेबॉर्ट्री और इन इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये पेट्रोल जो हम बाइक चलाते हैं, डीजल है, गैस है, ये किस तरह से ज़मीन से निकलता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसे किस तरह से हम सेपरेट करते हैं और किस तरह से कौन कौन सा फ्रिक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, किसका क्या यूज़ है, किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें होगा। कैरियर इन इंडस्ट्री हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स वर्सेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कि जो बनाई गई फर्टिलाइज़र है आर्टिफिशियली लैब में वो, और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल एज वेल एज वेस्ट मटेरियल ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम क्या चीज़ें हैं जी, प्लांट्स और इसका फ्रूट और वेस्ट मटेरियल, वो नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। तो जी बच्चे, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।